हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा डे 7 सिंप्लीफिकेशन का और ये हमारा पहला क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/3 और 3 से अगर हम 2100 को काटेंगे आएगा 700। ठीक है, अब 879 में से 700 घटा देंगे, बचेगा 179। ठीक है, इतना सारा काम हमने माइंड में कर लिया। डायरेक्ट 179 लिख देंगे माइनस का। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा। इसकी वैल्यू 1/3 होती है, 3 से काट दो 2100 को, 700। अब ये 879 में से 700 घटा दो, 179 आ जाएगा। बस इतना कैलकुलेशन करना था माइंड में। ठीक है, x माइनस 1217। ठीक है, ईजी है आज का क्वेश्चन पहला वाला। इसे इधर ले आओ, हो जाएगा 1217 माइनस 179 बराबर x। ठीक है, 1200 माइंड में रखो और 100, 1200 में से 100 घटा दो, कितना आ जाएगा 1100। अब 11, ये 17 दिमाग में रखना। ठीक है, और 1100 में से 79 घटा दो, कितना आएगा। अगर हम 70 घटाते हैं तो आएगा हमारा 1030। फिर अगर ये 9 और घटाते हैं तो आएगा 1021। ठीक है, अब ये 17 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7 1 8 2 1 3 0 1, 1038 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको। 12 का स्क्वायर तो बताइए 144। 15 और 25 ही गुणा करनी है। पहले 25 की 10 से कर लो, 250 हो जाएगा। ये 15 पंजे, वो 25 पंजे 125, तो 250 प्लस 125, 5 3 2 5, वो 5 2 7 3, 375 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 612 प्लस, अब 60% है ये, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से 0 और 0 काट देंगे और 6 की सीधा 21 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा टफ हो जाएगी, सेकंड ज़्यादा लगेंगे करने में। ठीक है, तो परसेंटेज से 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 120, 6 कम 6, 126 हो जाएगा ये बराबर x। ठीक है, हमें देखना होता है कि कब काट के करना है और कब परसेंटेज से 0 हटाना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, माइनस का 612, 375, ये अच्छा ये प्लस के हैं तो क्या करेंगे हम, 300 400 500 सबके 100 ले लिए, 100 वाले वो नंबर ले लिए, 500 हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक उठा के इसको दे देंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 25, 75 और 25 100 हो जाएगा, और ये 45। ठीक है, ये सब माइंड में करना, ये 600 हो जाएगा प्लस 45 बचा, ये काट दो। अब ये बचा हमारा माइनस का 612, तो 600 से 600 कट गया, बचा हमारा 45 माइनस 12, 40 में से 10 घटा दो बचा 35, 35 में से 2 घटा दो बचा 33। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये जो मैं दो दो घटाता हूँ जोड़ता हूँ इधर उधर, ये माइंड में करना है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। जैसे मैंने अभी एक उठा के यहाँ दे दिया, तो यहाँ पे फटाफट 45 और 25 75 हो गया, वो 75 25 100 हो गया। ये ईजी करने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे करते हैं, 1 मिनट फोकस नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, तो 8 से हम इसको काटेंगे, 8 6 48 और 8 6 48, 5 2 7, 8 9 72, यहाँ पे कितना आ गया 69 माइनस, इसकी वैल्यू होती है 2/3। ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, 2/3, तो 3 से काट दो, ये 3 6 18, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस के 12 प्लस, अब ये 75% की वैल्यू होती है 3/4, क्योंकि 25 की होती है 1/4, 75 25 3 75, तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगी। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, तो 12 3 36, 36 हो जाएगा। यहाँ 3 12 3, क्योंकि यहाँ 3/4 था, 3 बचा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 12 3 36 हो जाएगा। अब ये 17 28, ये हाँ ये 12 का क्यूब है। ठीक है, क्यूब भाई याद कर लो, 15 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए, 20 तक कर लो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 15 से ऊपर के क्यूब कभी कभी मेंस में पूछ लेता है। ठीक है, याद होने चाहिए। कितना हो गया, 12 से 12 ये कट जाएगा। ठीक है, और 60 30 90 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा, हो गया 105। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेके आता हूँ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 41% ऑफ 2400, 26% ऑफ 650, 17% ऑफ 3500 गुणे वो प्लस 14 गुणे 16। ठीक है, देख के थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन करते हैं। 41 कटेगा तो है नहीं किसी से, परसेंटेज से डबल जीरो काट दो। ठीक है, अब 41 की डायरेक्ट गुणा कर लो 24 से। ठीक है, 41 दूनी 2 कम 2 4 दूनी 8, 82 और 41 चौक 4 कम 4 4 चौक 16, 164।
800 900 और 60 70 80 980 4 984, ठीक है, माइनस है यहाँ पे। 26% ऑफ 650। आप 26 को 13 से काटो, वो मतलब 2 से काटो, नीचे आएगा 50, 0 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 13 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ठीक है। 17% ऑफ 3500, 17 कटेगा नहीं किसी से, परसेंटेज काट दो, परसेंटेज से 00 काट दो, ठीक है। सॉरी 17 और गुणे 35, 17 की 3 से करो, 17 3 51, 510, 17 पंजे 85 और 510 में 85 जोड़ेंगे 595 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का है 169 माइनस 984, ठीक है। फिर क्या है प्लस का, अब ये देखो यहाँ सीखने को मिलेगा 14 गुणे 16, ये है पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा। मैंने सिंप्लीफिकेशन की ही सीरीज में किसी वीडियो में आपको सिखाया था पड़ोसी की पड़ोसी से गुणा कैसे करते हैं। देखो मानो 13 गुणे 12 है या फिर 12 गुणे 13 है, तो जो ये तो पड़ोसी है ना, 13 का 12 12 का 13 पड़ोसी एक दूसरे के। तो इसमें मैंने सिखाया था कि 12 का स्क्वायर जो सबसे छोटा होता है उसका स्क्वायर करके उसी में उतना ही जोड़ देते हैं जिसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ये मैंने सिखाया था। अब पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा करने के लिए क्या होता है, जैसे कि 14 15 16, इनके बीच का गैप जो है 15 का है, मतलब इनके बीच का जो अंक है वो 15 है। मान लो ऐसी कोई 23 24 गुने 25, तो ये भी पड़ोसी के पड़ोसी का हो गया, ठीक है। तो इस वाले में क्या करते हैं हम, इस वाले में जो इनका पड़ोसी होता है बीच वाला 15, उसका स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 1 कर देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 1 कितना हुआ 224। ये डायरेक्ट यहाँ पे भी यही करना है, 23 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1, सॉरी वो 24 का कर देंगे क्योंकि यहाँ 24 है ना बीच का, 24 का कर देंगे और स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 224। अब क्या करेंगे 900 इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं 600। अब 95 में से 95 में इसका ले लो 5, कितना हो गया 100, यहाँ ले लिया 100 और यहाँ बचा 64 माइनस के 64। मैंने इधर क्यों दे दिया क्योंकि दोनों माइनस के इसीलिए, प्लस में ऐसा मत करना, ठीक है, प्लस में घटाना पड़ेगा। तो कितना 700 माइनस 64 माइनस, ये दोनों चीज़ें माइनस की हैं, ठीक है। अब 700 और 900, 900 में से 700 घटा दो, यहाँ कितना बचेगा 200 और 84 भी है, 64 का 4 84 का 4 कट गया क्योंकि माइनस का है प्लस का है, कट जाएगा। 80 में से 60 घटा दो 20 बचेगा, तो पूरा कितना हो गया 220, ये 220 बच गया, साइड में लिख लेता हूँ 220 प्लस का है ये, और ये माइनस का 700 कट गया, 900 हमने घटा दिया था, अब बचा प्लस का 224, ये सारा हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों बचा और ये बचा 220, 200 200 400 20 20 40 440 444 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हो गया। देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा था और हो भी सकता था, इसकी गुणा भाई आपकी कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए, गुणा होना सब तेज़ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रूल बताया, अगर ये रूल आपको नहीं आता तो आप इन दोनों गुणा करने में 4-5 सेकंड ज़्यादा लगा देते, यहाँ हमारे 4-5 सेकंड बच गए, 15 का स्क्वायर माइनस 1 2 सेकंड में होगी, नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेके आता हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। 92% और 25, ठीक है। अब हमें बचा परसेंटेज, यहाँ पर 25 है, 25 चौका 100 होता है, इसके नीचे 100 है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 25 चौका 100 डायरेक्ट काट दो, अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8 4 3 12 23 आंसर आ गया, प्लस 29 30 31, देखो फिर से पड़ोसी के पड़ोसी वाली गुणा आ गई, तो इसके 29 30 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब ये एक घटा दो इसमें से, रूल होता है ना ये, मैंने अभी ऊपर समझाया था आपको, तो इसमें से घटे 899 हो गया। अब माइनस 19% ऑफ 24, 19 किसी से कटता नहीं, परसेंटेज से 00 काट दो, 19 दूनी 38 380, 19 चौक 76, 19 का 19 19 चौक 76, ठीक है। इन दोनों को अलग ही लिख लेते हैं पहले, 380 माइनस 76, ठीक है। अब इन दोनों को ईजी करने के लिए क्या करना है, इसका 23 का एक उठा के इधर दे दो, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 22। अब 80 को 100 कर दो, यहाँ से 20 उठा के इधर दे दो, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 400, इसमें से ये 900 में से 400 घटा दो, ये हो जाएगा 500, और 500 में से 50 घटा दो, माइनस का 6 बच जाएगा, 500 से 50 घटा 450 हो जाएगा, 450। अब ये 6 बचा है, 22 में से 6 घटा दो क्योंकि माइनस का है, तो बचेगा 16। अगर ऐसे घटाने में दिक्कत हो रही है 22 में से 6, जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम से घटा नहीं पाते हैं, तो 20 में से 6 घटाओ 14, 14 को 2 जोड़ दो 16 हो जाएगा,
ठीक है। अभी इसमें जोड़ दो, 50 में 16 जोड़ दो, 466 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 10 60, 60 से 66। तो ये था आज के क्वेश्चंस में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यार? प्रैक्टिस भाई करो, मोर प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ये जो डेली मैं 5 क्वेश्चंस लाता हूँ, ये बिना देखे भी करो। मैंने जो बताया, मैं आपको राइट अप्रोच बता रहा हूँ कैसे स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, डेली 5 क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही रही है। 50 दिन तक लेके आऊँगा, 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब 250 क्वेश्चन भाई कम तो होते नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब 250 क्वेश्चन से ये आपने करे, पहले आपने मेरे से समझे, फिर आपने बिना देखे करे। ठीक है, अब भाई डेली 5 क्वेश्चन अपनी तरफ से भी करो, ताकि 250 की जगह 500 हो जाए। ठीक है, अब 500 हो जाएगा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का। और मैं नंबर सीरीज़ की भी सीरीज चला रहा हूँ, नंबर सीरीज़ की भी समझो 500 प्लस हो जाएंगे। 1000 क्वेश्चन तो 2 टॉपिक से हो गए, और अगर आप हर टॉपिक में 500 कर दोगे तो कितना अच्छी तैयारी हो जाएगी, खुद सोचो। ठीक है, एग्ज़ाम भी आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ वाला भाई नवंबर में है, 22 तारीख को पहला पेपर है इसका, प्री का। ठीक है, सोच लो आप। और इसकी सैलरी जो है भाई 70 प्लस है, 70,000 प्लस। इससे तो मोटिवेशन आता होगा भाई। आपको सिर्फ 4.5 महीने देने, 4.5 महीने बाद पेपर है, 4.5 महीने बस प्रैक्टिस कर लो, सबका सब हो जाएगा। ये आपके पास आएगा पर मंथ, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।